हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। ठीक है, जिस बच्चे को सिर्फ इसके नोट्स चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देती हूँ, वहाँ से आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें सिर्फ मैं समझाऊंगी काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। सबसे पहले हम समझेंगे मीनिंग कुछ। आइसोटोप का मीन्स क्या है? मीन्स एटॉमिक नंबर तो सेम रहे, एटॉमिक मास चेंज हो जाए। हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, सबसे सिंपल एग्जाम्पल, ये हाइड्रोजन की 3 फॉर्म हमें नेचर में मिलती हैं। ये क्या हो गया हमारा हाइड्रोजन 1, जिसे हम प्रोटियम भी बोलते हैं, ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे H1 और H2 की, और आई कैन राइट दिस लाइक। ये क्या है? आइसोटोपिक इन नेचर है, सेम है लेकिन एटॉमिक मास चेंज है, तो इसे हम बोलेंगे आइसोटोपिक इन नेचर। अब हम पढ़ने वाले हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। मीन्स इस आइसोटोपिक इफेक्ट, इन आइसोटोप के चेंज करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे रिएक्शन पर। रिएक्शन पर सिंपल इफेक्ट क्या होता है? रेट या तो बढ़ेगा या घटेगा। रेट कब इंक्रीज होगा, कब डिक्रीज होगा, ये कैसे पता चलेगी? रेट हमें कैसे पता चलता है? आरडीएस स्टेप से। ठीक है, अगर किसी भी आरडीएस स्टेप में हम CH बॉन्ड ले लेते हैं, इसमें CH और CD बॉन्ड कंसिडर करते हैं। अगर किसी भी आरडीएस स्टेप में इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा तो वो हमारा रेट चेंज करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हम हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम का क्लीवेज देखते हैं, बॉन्ड क्लीवेज देखते हैं, तो रेट चेंज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नेक्स्ट, मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। CH2 Br, मैंने इसमें एक न्यूक्लियोफाइल डाल दिया। एज वी ऑल नो डैट, जब भी हम कोई रिएक्शन कराते हैं, सबसे पहले हम उसमें कराते हैं एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, तो आप बताइए इसमें एसिडिक का हाइड्रोजन कौन सा है? दिस, क्योंकि ये रेजोनेट हो रहा है बेंजीन के साथ। हमने यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, ये न्यूक्लियोफाइल एक हाइड्रोजन लेके, और ये क्या बनी हमारी रिएक्शन? दिस CH माइनस CH2 Br। Br इज अ गुड लिविंग ग्रुप, ये इस साइड अटैक करेगा, Br निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या मिला हमें? एल्कीन। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मेशन मिला। अब देखो, जो ये आपका H है, ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ब्रेक डाउन हुआ है। मीन्स इसका जो रेट है वो वेरिएट करेगा, रेट विल वेरिएट ड्यू टू cleavage of CH bond in RDS step. Are you getting my point? Next, अगर इसी रिएक्शन को मैंने ऐसे किया, सपोज मैंने यहाँ D लगा दिया, हम हाइड्रोजन का आइसोटोप यूज करें ड्यूटेरियम, तो इसका रेट क्या करेगा? वेरिएट करेगा। हमने न्यूक्लियोफाइल डाला, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड क्लीवेज होगा फर्स्ट स्टेप में, जिसे हम बोलेंगे आरडीएस, और फिर ये नेगेटिव चार्ज ये इस साइड, दिस साइड। ठीक है, मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख देती हूँ, CdCH2। अगर अब मैं आपसे इन दोनों रिएक्शन में पूछने लगूँ कि किसका रेट ज़्यादा होगा, तो आप कैसे बता सकते हो? देखो, इसे हम बताते हैं वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी के बेस पर। वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। ड्यूटेरियम का मास ज़्यादा, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी कम। हाइड्रोजन का मास कम, वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा। तो जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन मोड होगी उतनी जल्दी बॉन्ड ब्रेक होगा, मीन्स उतनी जल्दी रिएक्शन फास्ट होगी। तो इसमें क्या होगा, आपका रेट जो होगा वो हाइड्रोजन का फास्ट होगा और ड्यूटेरियम का क्या होगा? स्लो होगा। ड्यूटेरियम रेट स्लो। किस बेसिस पे मैंने ये बोल दिया? देखो, हमें पता है जो हमारी वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास की। ठीक है, हाइड्रोजन का मास है 1, ड्यूटेरियम का मास है 2, तो किसका मास ज़्यादा हुआ? ड्यूटेरियम का। तो इसकी वाइब्रेशनल एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, लेस। वाइब्रेशनल एनर्जी लेस होगी तो उसमें कम वाइब्रेशन होगा, तो लो चांसेस होंगे ब्रेक होने के।
ठीक है, समझ लो ना, बॉन्ड जल्दी से ब्रेक नहीं होगा, वो ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। तो लेस रेट, हाइड्रोजन का मास क्या है, कम, वाइब्रेशन एनर्जी ज़्यादा, तो रेट भी क्या हुआ, इंक्रीज। वो इतनी जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा तो बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। इसे ही हम बोलते हैं काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। जब भी हम काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट निकालते हैं ना बच्चों, KH/KD इज ऑलवेज मोस्टली 7 और इक्वल टू 1 इज 7 फॉर दिस रिएक्शन। ठीक है, दिस रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। सबसे पहले देखो, हमें काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट देखना है। हमें अगर सिर्फ रेट बताना है कि किसका रेट ज़्यादा होगा, हमें बस ये देख लेना है कि जिसकी वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा उसका रेट ज़्यादा। वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा तो रेट जल्दी टूटेगा, मतलब सॉरी बॉन्ड जल्दी क्लेवेज होगा। और अगर वाइब्रेशनल एनर्जी कम है, लेस है, ज़्यादा जल्दी वाइब्रेट नहीं कर रहा मॉलिक्यूल, तो लेट बॉन्ड टूटेगा तो रेट क्या होगा, कम हो जाएगा। I hope you understand this lecture. If you like my video, like, share and subscribe my channel.